हेलो तो भाई, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, मैं बात करने वाला हूँ क्रिश 4 को लेके। क्या अपडेट लेके आया हूँ और क्या न्यूज़ है, उसके ऊपर मैंने छोटी वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप देख सकते हो। बट मेन बात करते हैं कि क्या अपडेट लेके आया हूँ मैं क्रिश 4 से, ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी से। तो स्टार्टिंग में सब में बात करेंगे। तो भाई साहब, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, या फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हो। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कि फर्स्ट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। भाई साहब, ऋतिक रोशन की ये, मतलब ऋतिक रोशन की मान लो या रोशन फैमिली की मान लो, भाई साहब सबसे अच्छा यूनिवर्स मान लो। यूनिवर्स भी है क्योंकि, और मूवीज मान लो, सबसे अच्छा मूवी यूनिवर्स है। और ये सबसे पहला यूनिवर्स था इंडिया में मेरे हिसाब से। तब इसको यूनिवर्स घोषित नहीं किया था, मतलब अभी भी नहीं किया है, बट हाँ यूनिवर्स है क्योंकि भाई साहब सारी फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड मूवीज में सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। उसके लिए ही इन्होंने नेक्स्ट पार्ट बनाया, उसी के लिए। तो भाई साहब, अब इसका फोर्थ पार्ट आने वाला है। मतलब कि कोई मिल गया। इसका फर्स्ट पार्ट था क्रिश। क्रिश मान लो जो उनसे क्रिश 1 है, वो क्रिश 2 थी। और जो अभी अभी लास्ट में आई थी वो क्रिश 3 थी। अब आएगी नेक्स्ट क्रिश 4। अभी मैं बात करता हूँ सब स्टार्टिंग से, एक एक चीज पे बात करेंगे और अपडेट भी बताऊंगा लास्ट में। तो भाई सब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मेन बात है भाई, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में था क्या और सेकंड में क्या था, क्या कनेक्शन था उनका। और थर्ड में आके उनका क्या, मतलब क्या कनेक्शन बैठा, और उसके बाद क्या थ्योरीज बनती है कि थर्ड फोर्थ पार्ट आएगा, उसकी क्या स्टोरी हो सकती है। सब पे बात करने वाला हूँ भाई, सब पे बात करने वाला हूँ। तो भाई साहब, फर्स्ट पार्ट में भाई साहब हमको, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने देखी होगी भाई मूवी, कोई मिल गया। अगर नहीं देखी तो भाई साहब उसके लिए मैं अलग से रिकैप ले आऊँगा। अगर कमेंट करोगे तो रिकैप ले आऊँगा, रिकैप कर देना कमेंट। तो भाई सब लेके आ जाऊँगा। तो बात करते कि उनका कनेक्शन क्या है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मेन पॉइंट इनका जादू है। जादू जो कि एलियन है। मेन मेन मोटिव है कि एलियन है जो कि धरती पे आया था काफी टाइम पहले। उसके लिए क्रिश के दादाजी रिसर्च कर रहे थे, वो मैसेज चला जाता है, उनका आ भी जाता है और वो धरती पे आ जाते हैं। लेकिन उस शिप से सारे एलियंस वापस नहीं जाते, कुछ एक रह जाते हैं। तो उसमें से एक रह जाता है, उसको जादू बताया गया है, इस मूवी में जादू का नाम दिया गया है। और उसके बाद वो अपनी पावर्स उसको देके चला जाता है। बट उसके बाद पावर वो सिंगापुर चला जाता है। सिंगापुर के बाद उसकी, मतलब इंटेलिजेंस, या मान लो कि उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फायदा उठाया जाता है भाई उसका। मेन मोटिव ये है। बट आखिर में पता लगता है कि उसके बेटे में उसकी शक्ति आ चुकी है, वो उसको बचा लेता है, उसके बाप को, अपने बाप को। उसके बाद वो बचा के अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि भाई थर्ड पार्ट में एक और उसी का ही भाई होता है, वो उसी के डीएनए से बनाया जाता है, जो कि अपाहिज होता है। बट उनको ये नहीं पता होता कि इसकी पावर्स है उसके अंदर। बट उसकी वो पावर्स, वो सिर्फ एक उंगली से कंट्रोल करता है, जो कि उसका मेन विलन भी था भाई थर्ड पार्ट का। और वो ऐसी ऐसी रिसर्च करता है एनिमल्स को मिला के और इंसान को मिला के और ह्यूमंस को मिला के नई प्रजाति बनाता है, जो कि काफी सारी प्रजाति बनाते हैं। मतलब या मान लो यार, ह्यूमंस और एनिमल्स का कॉम्बो बनाता है वो। और उसके अंदर ह्यूमंस की ताकत होती है और एनिमल्स की पावर होती है भाई। मेन मोटिव ये है। और वो ऐसी चीजें बनाता है। उसके बाद वो अपनी सेना अलग से बनाता है, लेकिन वो मर जाता है भाई। थर्ड लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि भाई उसका भी, क्रिस का भी एक बेटा हुआ है, जो स्टार्टिंग से ही उसके अंदर भी पावर्स है। बट उसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि क्रिस को वो काफी टाइम बाद पता लगी थी अपनी पावर्स। लेकिन उसका बच्चा पैदा होते ही उनको कंट्रोल कर सकता था, मतलब अपनी पावर्स पे कंट्रोल करता है भाई साहब। बट अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो भाई साहब,
ये तो हो गई क्रिश के बेटे की बात। तो भाई साहब अब बात करते हैं कि इसका अपडेट क्या है। भाई अपडेट मैं बताता हूँ कि मूवी स्टार्टिंग हो सकती है भाई, मतलब शूटिंग स्टार्ट हो सकती है मूवी की 2026 के मिड में, मतलब इसी साल के मिड में स्टार्ट हो सकती है। और अपडेट ये है कि मूवी ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को अ, ऋतिक रोशन का बर्थडे है। आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने अभी तक जिन जिन मूवीज में, काफ़ी साल हो गए कि जिन मूवीज में काम किया, कुछ एक चली कुछ एक नहीं चली। रिसेंटली वॉर वॉर 2 जो आई थी, वो भी इतनी खास नहीं चली। और उसके साथ उनकी फाइटर आई थी, वो भी इतना खास नहीं चली थी। बट देखा जाए तो उसमें विजुअल वाइज अच्छी थी मूवी, और स्टोरी वाइज भी अच्छी थी, बट इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। 50-50 रिस्पॉन्स मिला पब्लिक का, इसलिए वो भी नहीं चली, डगमग आ गई बस। अब ऋतिक रोशन का मेन जो बचा हुआ है, दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो वो होम वाले के साथ उनका कोलोब्रेशन जो कि वर्ल्ड वाइड होने वाला है भाई। और उसके बाद अपनी आती है क्रिस 4, जो कि सबसे पहली तो नहीं बोलूँगा, सबसे पहला यूनिवर्स था इंडिया का। और जो कि इन्होंने ऑफिशियली कनेक्ट नहीं किया, बट हाँ भाई वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है कि आजकल के यूनिवर्स उठा के देखोगे तो उनमें भी इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं बैठता जितना उसमें। आज भी तुम कोई मिल गया मूवी, फर्स्ट मूवी उठा लो, तो भाई साहब आप उसको देखोगे ना, आपको जमा भी बोर महसूस नहीं होगा। और टाइम टाइम का पता नहीं लगेगा, मतलब आप मूवीज में खो जाओगे उसमें। उसके गाने भी अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, और मतलब अच्छी है भाई। मूवी मूवी अच्छी है। और क्रिस 2 भी, सॉरी क्रिस 3 भी। और जो अब इस क्रिस 4 की बात करें हम भाई, इसका बजट काफ़ी ज़्यादा हैवी बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैवी, मतलब इसमें विजुअल वाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हैवी बजट की मूवी है, बनेगी। और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी वीएफएक्स का यूज़ होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी भाई मूवी। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये अफवाह सच हुई कि क्रिस 4 का अनाउंसमेंट हुआ इस ही मतलब 10 तारीख को, जनवरी को, तो भाई साहब सच में बवाल हो जाएगा। एक पोस्टर या एक एक पोस्टर या एक ट्वीट या एक मैसेज भाई साहब फैंस की ना पूरा दिन बना सकता है 10 जनवरी को। अगर ऋतिक रोशन से कुछ सॉरी अगर ऋतिक रोशन की तरफ से कुछ ऑफिशियली इस मूवी के लिए आया, तो भाई साहब मैं भी शौक हो जाऊंगा। मतलब मेरे को अंदाजा है शायद से आ सकता है, क्योंकि उसका बर्थडे है, ऋतिक रोशन सर का बर्थडे है उस दिन, कुछ हो सकता है। बट ऑफिशियली भाई कुछ भी न्यूज़ नहीं है, बट ये मेरा मानना है कि शायद से हो सकता है, क्योंकि अब यही प्रोजेक्ट ऋतिक रोशन का कमबैक करा सकते हैं। यूँ मान लो कि भाई साहब हमारे पास सुपर हीरो काफ़ी सारे हो चुके हैं अब, जैसे पीवीसीयू प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें हनुमान है, और अभी रिसेंटली हनुमान आई थी। और अब इसके बाद जो है हनुमान आएगी, और अ, महाकाली आएगी, जो कि दो प्रोजेक्ट है उनके। और उसके बाद मिंदर मुरली है भाई, शक्तिमान है, शक्तिमान का तो कुछ शॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा भाई, उसको हीरो ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद भाई मतलब अब अब जाके काफ़ी सारे हीरोज हो गए हैं। और कुछ एक और न्यूज़ आई थी कि एक और यूनिवर्स बनेगा सुपर हीरो का, अब बनते जा रहे हैं भाई इंडिया में। तो भाई साहब लाओ यार, हमको देखना है। बट ये जो है ना ट्रिश, भाई साहब सच में बवाल चीज़ है। मतलब बवाल चीज़ क्या, अगर ये न्यूज़ सच हो गई ना भाई, सच बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगेगा। वो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर नहीं किया भाई तो यार प्लीज़ कर लो। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपना ध्यान रखना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।